20,000 में टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सर 20,000 रुपये में देखिए पहला तो थोड़ा टफ है। तो क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं टी शर्ट का बिजनेस शुरू करने के लिए, प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू करने के लिए? घर पे अपना स्टार्टअप किया था ओके। अपने ही रूम से। अपने रूम में मतलब हाँ। आपने मशीन खरीदी थी? हाँ, मैंने मशीनें खरीदी थी लेकिन वो सब चीज़ें ठीक नहीं है। तो आपने मशीन खरीदी थी लेकिन वो मशीन काम की नहीं थी? आप अभी कैसे सेल करते हैं? आपका लीड्स कैसे आते हैं मोस्टली अभी? सर मेरा जो मोस्टली बिजनेस है वो इंस्टाग्राम और अपनी वेबसाइट से है। इंस्टाग्राम के लिए मेरे को कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कंटेंट बनाते टाइम? वेबसाइट बनाए बिना भी ये बिजनेस करना पॉसिबल है? व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और वेबसाइट तीनों का ही गेम है। लेकिन ज़्यादा फ्रॉड जो होता है वो तो व्हाट्सएप से ही होता है। तो इसीलिए हमने रखा। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इम्पोर्टेंट है इस बिजनेस के लिए? कितना किसी को पढ़ा लिखा होना चाहिए? मैं खुद नहीं हूँ। इस बिजनेस में मेरा मानना सर ये है कि एक ही गेम है बस। सबसे पहले आपका डिज़ाइन इतना परफेक्ट होना चाहिए कि लोगों को इंगेज करें, खींचे लोगों को, देखे खुद ही। डिज़ाइन के लिए मैं प्रेफर करूँगा फोटोशॉप यूज़ करें हमेशा। सुनने में तो मॉडल बहुत इजी लग रहा है, क्या सच में इतना इजी है मॉडल? हर पॉडकास्ट पे कोशिश करता हूँ आपको कोई ना कोई ऐसी वैल्यू दे दूँ जो आपको लगे हाँ यार आज पॉडकास्ट में कुछ सीखने को मिला और हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आज के पॉडकास्ट में ऐसे ही मैंने एक इंसान को बुलाया, गांव से हैं, बेसिक फैमिली से हैं। इन्होंने बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट से 10-15-20 हज़ार के इन्वेस्टमेंट से खुद का बिजनेस शुरू किया था, अभी करोड़ों की सेल्स इनकी है। तो इस पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया है कैसे अगर आप 20,000 से भी कम के इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, टी शर्ट प्रिंटिंग करना चाहते हैं, शुरू में बिना मशीनें लिए आप कैसे कर सकते हैं, बाद में कौन सी मशीनरी आप खरीद सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स होंगे, सेल्स चैनल क्या होंगे, सोशल मीडिया से बेच सकते हैं क्या, वेबसाइट से बेच सकते हैं क्या, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की है। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था मेरा इस पॉडकास्ट में कि अगर आपको 20,000 से कम के इन्वेस्टमेंट से क्लोथिंग ब्रांड बनाना है, शुरू करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, डिटेल में समझाया है। आपसे मुझे छोटा सा एक सपोर्ट चाहिए होता है, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि मैं और अच्छे गेस्ट को आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। और जाने से पहले मुझे ये बताना आज के पॉडकास्ट में कौन सी ऐसी चीज सीखी जिसको आप इंप्लीमेंट करेंगे। थैंक यू, पूरा देखना पॉडकास्ट। कपिल, थैंक यू सो मच, आप पॉडकास्ट में आए हो। और थैंक यू। कोशिश करेंगे यूथ को हम ये सिखा पाएँ कि अगर किसी को टी शर्ट का बिजनेस करना है तो वो कैसे शुरू कर सकते हैं। जी। तो आपने कैसे शुरू किया था, एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ सर, मैंने 23 में स्टार्टअप किया था, ओके। जो नेक्स्ट लेवल से किया था। बाकी मैंने उससे पहले घर पे अपना स्टार्टअप किया था ओके। अपने ही रूम से। अपने रूम में मतलब हाँ। आपने मशीन खरीदी थी? हाँ, मैंने मशीनें खरीदी थी। ओके। आप देख सकते हैं कि नोएडा में या फिर और भी काफ़ी काफ़ी सारी जगह पे आजकल हैं चीज़ें जो हीट प्रेस मशीन को सेल करते हैं लोग। तो उसी में मैंने भी मशीनें खरीदी थी वहाँ से देख के कि हाँ मैं भी स्टार्टअप करूँगा उस चीज़ को लेके, लेकिन वो सब चीज़ें ठीक नहीं है। वहाँ से लगभग मैंने 70,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये चीज़ें स्टार्टअप की थी। अच्छा, तो आपने मशीन खरीदी थी लेकिन वो मशीन काम की नहीं थी? उतना नहीं, मतलब उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं थी उन मशीनों की। चीज़ें अच्छा, हमें इन्हेंस करनी पड़ती हैं बार बार चीज़ें। मतलब एनहेंस करना क्या मतलब जो? मशीनों को डेवलप, मशीन दूसरी लेना, बड़ी मशीनें लेना। आ, बोल सकते हैं कि छोटी मशीनों से आप इतना बड़ा लेवल का नहीं लेके जा सकते। अच्छा, हाँ। तो बड़ी मशीन कितने की आती है? मशीनों का सर कुछ नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्टली इन्वेस्टमेंट होता है अपना डीटीएफ का होता है। अच्छा। हाँ, वो लगभग 8-10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है अगर अच्छी मशीन आप देखते हैं तो। बाकी डीटीएफ हीट, क्या होता है? ये डायरेक्ट टू फिल्म, यानी कि जो आप स्टिकर देखते हैं, ये जो कोई भी अपना टी शर्ट वगैरह पे स्टिकर देखते हैं, तो उस मशीन का इन्वेस्टमेंट होता है। अच्छा। वो होती है, उससे वो स्टिकर बनते हैं। अच्छा, हम्म। तो क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं टी शर्ट का बिजनेस शुरू करने के लिए, प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू करने के लिए? हाँ, सबसे पहले तो आपको एक हीट प्रेस मशीन चाहिए। फिर आपको एक डीटीएफ मशीन भी चाहिए अगर आपको डीटीएफ में जाना है। लेकिन उससे पहले एक सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन में आपको एक ऐसा प्रिंटर चाहिए जो पेपर पे, उसका इंक भी बिल्कुल अलग होता है, पेपर भी अलग होता है, जिससे कि हीट ट्रांसफ़र से वो इंक ट्रांसफ़र हो जाती है टी शर्ट के ऊपर में। हम्म। लेकिन उसमें हम कॉटन टी शर्ट का यूज़ नहीं कर पाते हैं। उसमें हम पॉलिस्टर, मोस्टली पॉलिस्टर टी शर्ट का यूज़ कर पाते हैं फैब्रिक को देखते ओके। तो एक तो हीट वाली मशीन चाहिए होती है हैं। हाँ। जो कि इंक जो पेपर पे है उसको कपड़े पे ट्रांसफर कर सके। हाँ हाँ हाँ। और आपको जो डिज़ाइन प्रिंट करना है उसके लिए आप बोल रहे हैं डीटीएफ की मशीन चाहिए। हाँ ठीक है। तो यार अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे टी शर्ट का बिजनेस शुरू करना है जी। और मेरे पास डीटीएफ की मशीन लेने के लिए तो पैसे नहीं है। जी। मेरे पास पड़े हैं 20,000 रुपये।
और हाँ मेरे को 20,000 में टी-शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सर, हाँ, 20,000 रुपये में देखिए, पहला तो थोड़ा टफ है चीज़ें। हाँ, 20,000 में आप पीओडी में आ सकते हैं। जैसे प्रिंट ऑन डिमांड का आपका वो होता है ना, अ, बोलते हैं कस्टमाइजेशन में आप हम मतलब कोई भी एक बड़ी ऐसी एजेंसी देख लीजिए जो इस चीज़ को कर रही है, उससे आप सीधा डायरेक्ट टाई अप कर लीजिए। आप अपनी एक वेबसाइट बनाइए, अपने खुद के डिज़ाइन बनाइए, या फिर आप दूसरों के डिज़ाइन भी एक तरह से अभी तक लोग करते थे ड्रॉप शिपिंग जिसको बोलते हैं। हाँ, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो उनसे आप करा सकते हैं। अपनी वेबसाइट खड़ी करें, अपनी सोशल मीडिया को देखें, और वहाँ से अपना सेल्स लेके आएँ, और किसी भी एजेंसी को आप बोल दें कि भाई मेरे को मेरी पर डे की इतनी सेल आती है, और मेरे को ये मेरा डिज़ाइन रहेगा, और मैं आपको लिस्ट दे दूँगा पर डे की कि मेरे ये कस्टमर हैं, इनको ये प्रोडक्ट चाहिए। तो आप उसको देके वहाँ से निकाल सकते हैं चीज़ों को। ठीक है। अभी तो 20,000। सिंप्लीफाई अगर करें, हुँ, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे आप हैं, हुँ, जिनके पास वो डीटीएफ मशीन भी है और ये हॉट प्रेस मशीन भी है, हाँ, तो मैंने आपको कांटेक्ट किया हुँ, या आपके तरह के किसी भी इंसान को कांटेक्ट किया जिनके हुँ, पास ये मशीनें हैं, जी, और मैंने बोला कि आप अपने डिज़ाइंस, मैं जो सेल करूँगा कस्टमर को, हुँ, मैं कस्टमर से सेल खरीद ले लूँगा कि भाई हुँ, मैं आपको ये प्रोडक्ट डिलीवर करूँगा, हुँ, और वो डिटेल्स मैंने आपको दे दी, आप ही प्रिंट करेंगे और कस्टमर को डिलीवर करेंगे। हाँ, तो बिल्कुल, मेरा जो कॉस्ट आएगा वो एक वेबसाइट बनाने का आएगा। हाँ, मतलब मैं एक तरह से ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में चला गया। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। आप ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करें, जब आपको लगे कि हाँ, आपकी अच्छी सेल होने लगी है, तब अपनी मशीनें खरीद लें, तब अपना अच्छा, सेटअप लगा सकते हैं, पूरा प्रॉपर। तो इसमें तो मेरा जो खर्चा आएगा वो सिर्फ वेबसाइट बनाने का ही आएगा। हाँ, वेबसाइट बनाने का और सोशल मीडिया का, जो अच्छा। भी चीज़ें रहेंगी। सोशल मीडिया में तो मतलब हाँ, इंस्टाग्राम में कोई तो भी कोई, बंदा मैनेज कर सकता है सोशल मीडिया को तो अपने वो को। तो खुद भी कर सकते हैं। हाँ, हाँ। तो वेबसाइट का जनरली क्या चार्ज आएगा? और ये जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ ये जनरल ऑडियंस के लिए पूछ रहा हूँ, मतलब मुझे पता है वेबसाइट के क्या चार्जेस लगते हैं, बट सर, अगर मैं देखूँ तो मेरे हिसाब से 35-40 हज़ार रुपये आप वेबसाइट को, अगर आप अच्छी वेबसाइट चाहते हैं, आजकल आप शॉपिफ़ाई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुद से भी वेबसाइट बना सकते हैं, और भी कम कॉस्ट में बना सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि हाँ, प्रॉपर वेबसाइट जेनुइनली बनानी है तो 35-40 तो इन्वेस्टमेंट होता है वेबसाइट का। सो 35-40 हज़ार रुपये मैंने हुँ, वेबसाइट पे खर्च कर दिया, मेरी हुँ, वेबसाइट रेडी हो गई, हुँ, प्रोडक्ट के फ़ोटोज़ आप मुझे दे देंगे, हुँ, वो मैंने अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर दिया, हुँ, मैंने एड्स रन की, मेरे पास ऑर्डर आ गया, हुँ। वो ऑर्डर की एक्सेल शीट मैंने डाउनलोड करके आपको भेज दी, बिल्कुल, आप बिल्कुल। उसको प्रिंट कर देंगे और कस्टमर को डिस्पैच कर देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। अच्छा, हुँ। इसमें रिटर्न का तो पंगा नहीं होता होगा क्योंकि कस्टमाइज चीज़ें हैं। हाँ, रिटर्न का पंगा होता है सर, वो डिपेंड करता है कि आप अपना रिटर्न रखेंगे या फिर रिप्लेसमेंट रखेंगे। क्योंकि कस्टमाइज़ेशन में हम अगर रिटर्न रखेंगे तो दिक्कतें आती हैं बहुत। उसको हम आगे सेल नहीं कर पाएँगे चीज़ों को। रिप्लेसमेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि मेबी जाने-आने में या फिर हमने कोई गलती कर दी हो, प्रोडक्ट में कुछ मिस्टेक हो गया हो, तो वो रिप्लेसमेंट बनता है कस्टमर के लिए। हम्म। तो ये प्रॉफिटेबल मॉडल इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इसमें रिटर्न्स नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ऑनलाइन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है वो रिटर्न्स की रहती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल अगर सर। आपने बोल दिया कि रिटर्न्स हम नहीं ले रहे क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ही कस्टमाइज है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व होगी रिटर्न्स वाली। बिल्कुल, बिल्कुल सर। करेक्ट। आप अभी कैसे सेल करते हैं? आपका लीड्स कैसे आते हैं मोस्टली अभी? सर, मेरा जो मोस्टली बिज़नेस है वो इंस्टाग्राम और अपनी वेबसाइट से है। ठीक है। हाँ, मोस्टली हम क्या काम करते हैं कि अपना कोई भी डिज़ाइन है, उसका हम इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह डालते हैं, चीज़ें, क्योंकि हमारा मोस्टली कम्युनिटी कल्चर वाइज़ डिज़ाइन होते हैं। तो वही लोग ज़्यादा टारगेट होते हैं, वही लोग ज़्यादा देखते हैं इस चीज़ को, जो कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैं खुद अभी राजपूत हूँ, तो मैं वही डिज़ाइन्स बनाता हूँ। पहले मैंने उसी को ही किया जिसमें मैं हूँ, क्योंकि मेरे को रूट्स पता है कि कहाँ से किस तरह से चीज़ें निकलती हैं। तो मैं उसी में काम किया, मेरे को उन्हीं लोगों ने पसंद किया, और मेरी रील्स वायरल हुई। लोगों ने प्रोडक्ट को मांगने के लिए बोला कि भाई मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, मेरे को ये टी शर्ट चाहिए, मेरे को ये हुडी चाहिए, क्योंकि वो डिज़ाइंस यूनिक थे, बिल्कुल अलग थे, अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया था बिजनेस में। मैंने वो थोड़ा ट्राई किया एक बार, वो चीज़ें चल गई थोड़ी। ओके। तो जी। आप इंस्टाग्राम पे, लेट्स से कोई टी शर्ट है, उसको पहन के उसका वीडियो बनाते हैं, उस पे हम्म, व्यूज़ आते हैं, और हम्म। ये जो कस्टमर देख रहे हैं ये आपकी वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ से परचेज करते हैं। हाँ, वेबसाइट पे भी जाते हैं, और अपना इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं। वहाँ पे व्हाट्सएप का भी मैसेज के लिए है। तो मोस्टली जो अभी हम देखें, ऑडियंस जो होती है वो अपने गाँव की होती है, तो वो क्या करती है, हमने जो नंबर दिए होते हैं उन पे सीधा कॉल करते हैं। तो वो व्हाट्सएप से भी होती हैं चीज़ें, और व्हाट्सएप से थोड़ा सा रिलेशन भी बन जाता है बात करने में।
कई बार लोगों के साथ फ्रॉड भी होता है, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत फ्रॉड है आज के टाइम में, तो लोग बाग थोड़ा मतलब लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते उस चीज़ को, तो व्हाट्सएप से थोड़ा ट्रस्ट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और वेबसाइट तीनों का ही गेम है। लेकिन ज़्यादा फ्रॉड जो होता है वो तो व्हाट्सएप से ही होता है। एक्चुअल में क्या है कि जो अपनी कम्युनिटी है, स्टार्टिंग में वही होता है कि सब भाई मेरे साथ ये तो नहीं होगा, मेरे साथ मैंने टी शर्ट मंगाई है, मैंने पेमेंट कर दिया पहले, तो मेरे साथ टी शर्ट आएगी मेरे पास या नहीं आएगी। तो इसीलिए हमने रखा सीओडी बाद में जाके, पहले तो हम भी प्रीपेड में थे, बाद में हमने कैश ऑन डिलीवरी में कर दिया वो। कैश ऑन डिलीवरी में थोड़े चार्जेस बढ़ जाते हैं, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी में बंदे को ये रहता है कि हाँ प्रोडक्ट मेरे पास आएगा, उसके बाद मेरे को पेमेंट करना है, तो वो वहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आपने मेरे को बताया था करीब आपकी सेल 1 से 1.5 करोड़ के बीच में है, जी। तो 100 प्रोडक्ट्स अगर आप डिस्पैच करते हैं कस्टमर्स को, तो उसमें से कितने प्रोडक्ट्स कैश ऑन डिलीवरी के होते हैं, कितने प्रीपेड के होते हैं? लगभग मानिए 80% समथिंग अपना कैश ऑन डिलीवरी है, और 15-20% अपना वही रहता है प्रीपेड में। अच्छा। हाँ, मोस्टली कैश ऑन डिलीवरी है। अच्छा। और अभी लोगों को ट्रस्ट भी हो गया है, क्योंकि हमने कभी आज तक किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया, ना ही किसी का पार्सल अगर मिस भी हो गया है कहीं पे, तो हम कोशिश करते हैं कि दूसरा पार्सल चला जाए, वो हम ले लेंगे रिटर्न में, उसको मंगा लेंगे। हम बोलते हैं कि कस्टमर को पहले हमें प्रोडक्ट डिलीवर कराना है जल्दी से जल्दी। तो कैश ऑन डिलीवरी जब आप कराते हो तो उसमें क्या चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं आपके? कैश ऑन डिलीवरी में वही अपना लगभग 40-45 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है, बस। वो भी सीओडी फीस जाती है कोरियर कंपनी की। तो अगर आप कस्टमर को ये बोलेंगे कि आप प्रीपेड पे कर दीजिए, मैं 50 रुपीज़ का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा प्रीपेड के लिए, तो हाँ, वो तो वो भी? प्रीपेड करते हैं। हाँ। वही लोग हैं जिनको पता है कि हाँ इनका पार्सल आ ही जाता है, तो वो प्रीपेड करते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। रिटर्न आपने बोला कि आपके बिजनेस में होता नहीं है क्योंकि कस्टमाइज है, ये सबसे बड़ा हाँ, हाँ, प्रॉब्लम हाँ। आपने सॉल्व कर दिया। नहीं, रिटर्न का फिर भी होता है, ऐसा होता है कई बार कि पार्सल निकल गया सेम डे, जैसे आउट फॉर डिलीवरी है आज, कस्टमर ने कई बार कॉल पिक नहीं किया, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसकी वजह से वो 5-10% का रिटर्न तो होता ही होता है ऐसा। आरटीओ होता है। हाँ, आरटीओ होता है, हम्म। कि बाकी इतना कुछ नहीं है रिटर्न का आपके इसमें। केस में ये नहीं होता है कि किसी ने पहन के वापस दे दिया, नहीं, 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 इसमें नहीं होता ये। क्योंकि आप रिटर्न्स नहीं लेते हैं। बिल्कुल। आपके केस में वही होता है कि प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं। हाँ, 8 से 10% केसेस ऐसे होते हैं कि हाँ, हाँ। प्रोडक्ट आपके पास वापस आ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। फैब्रिक कैसे आप प्रिक्योर करते हैं, कहाँ से लेते हैं? रेडीमेड टी शर्ट्स लेते हैं या बनवाते हैं? नहीं, अभी तो अपना मैन्युफैक्चर ही करा रहे हैं। हम्म। हाँ सर, फैब्रिक का क्या है कि सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि फैब्रिक को खुद यूज़ करके देखें चीज़ों को, क्योंकि हमने जो मोस्टली काम किया है वो क्वालिटी के ऊपर ही काम किया है पहले से ही, फर्स्ट डे से ही। मेरे पास लगभग 120 रुपये से टी शर्ट स्टार्ट हो जाती है, और टी शर्ट की कॉस्ट 750-800 रुपये तक भी है। तो वही मतलब कैटेगराइज हैं चीज़ें अलग अलग, जो फैब्रिक के हिसाब से है। तो फैब्रिक का हम पहले देखते हैं, फैब्रिक को पहले हम खुद यूज़ करके देखते हैं, वॉश आउट करके देखते हैं, उसके बाद हम फैब्रिक को लॉन्च करते हैं। और मान लीजिए आपकी सेल अगर कल को बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्केल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब हम्म। तो आपके प्रोडक्ट कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। तो प्रोडक्ट कॉस्ट कम हो जाएगी। तो आपका ऐसा कुछ प्लान है कि हमें आगे जाके प्रोडक्ट्स की रेट थोड़े कम करने हैं स्केल बढ़ा के? सर देखिए, अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट देखें, कस्टमाइज प्रिंट में और भी काफ़ी सारे ब्रांड हैं जो भी काम कर रहे हैं, और जहाँ तक मैं देखता हूँ सेम फैब्रिक, सेम प्रिंट, सेम डिज़ाइन, मतलब वही प्रिंसिपल सारा, बस डिज़ाइन थोड़े अपने अलग हैं इसलिए। वो लोग अपनी टी शर्ट्स मैंने कई बार देखे हैं, चीज़ें जो लॉन्च कर रहे हैं 999 में लॉन्च कर रहे हैं, 1100, 1200, 1400, 1500 रुपये तक भी टी शर्ट बंदे लॉन्च कर रहे हैं। कई अदर ब्रांड हैं। हमने अभी खुद ने ही 599 रुपये, 650 रुपये, इस तरह से टी शर्ट लॉन्च की हुई हैं, काफ़ी लो बजट में, पहले से ही हमने बहुत कम मार्जिन रखा हुआ है इस चीज़ में। तो आगे अगर इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर हो जाएंगे, तो कोशिश करेंगे कि और भी कम प्राइस कर पाएँ कस्टमर के लिए। मार्केट प्लेसेस पे आप नहीं सेल करते हैं? नहीं सर, अमेजोन, मिंत्रा, मीशो वगैरह पे नहीं करते हैं? नहीं, उसके मार्केट प्लेसेस के चार्जेस थोड़े हैवी होते हैं, इसलिए हमको प्रोडक्ट कॉस्ट भी हैवी हो जाती है, तो कस्टमर को फिर प्रॉब्लम होती है उस पे। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम प्राइस में हम चीज़ों को डिलीवर कर पाएँ। तो आप अपने वेबसाइट से ही करते हैं? हाँ। ओके। वेबसाइट आपने कब बनाई थी ये? लगभग 2 साल हो गए सर इसको, दो 2 साल से ढाई साल। वेबसाइट बनाए बिना भी ये बिजनेस करना पॉसिबल है? सर, वेबसाइट बनाए बिना आप लोकल में कर सकते हैं, ऑफलाइन स्टोर्स पे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन करना है और काफ़ी दूर का कस्टमर है जो आपसे कनेक्ट करना चाहता है, आप बाय करना चाहता है प्रोडक्ट को, तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि वेबसाइट तो एटलीस्ट करना पड़ेगा फिर वो।
इंस्टाग्राम पे जैसे आप कंटेंट बनाते हो और जी। वेबसाइट ना हो, हुँ। तो सेल्स होना पॉसिबल है? हाँ, सेल हो सकती है। अगर आप सेल कर सकते हैं लेकिन वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाएँगे फिर आप। लोगों को मतलब ट्रस्ट नहीं हो पाएगा उतना अच्छे से। हुँ। वेबसाइट नहीं है, सोशल मीडिया पे आजकल बहुत लोग हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं चीज़ें, बहुत सारे पेजेज़ हैं ऐसे। तो वेबसाइट तो ज़रूरी है। हाँ, मेरा मानना ये है कि वेबसाइट होती है तो लोग थोड़ा ट्रस्ट करते हैं कि ठीक है। चीज़ें जेन्युइनली हैं। तो मान लीजिए आपने बोला कि मुझे शुरू में 20,000 से अगर ये बिज़नेस शुरू करना है, मुझे डीटीएफ मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे हुँ। हॉट प्रेस मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है। डीटीएफ ही बोला था आपने, हुँ, राइट? हुँ, हुँ। ये मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे प्रोडक्ट्स के फ़ोटोज़ लिए, वीडियोज़ लिए और वो अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर दिए। हुँ, मेरे पास ऑर्डर आएगा, मैंने हुँ, आपको मैसेज कर दिया हुँ। कि ये प्रोडक्ट कस्टमर को डिस्पैच करो। आप उसको प्रिंट करेंगे और आप कस्टमर को डिस्पैच करेंगे। बिल्कुल, वो सारी ज़िम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जो भी कमीशन मेरे को रखना है वो कमीशन रख लूँगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे ही होता है। ठीक है, ओके। अब आप मुझे ये बताइए कि मान लीजिए मुझे आपके वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो फ़ोटो लिस्ट नहीं करने, हुँ, मुझे डिज़ाइंस खुद के बनाने हैं। हुँ। तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ? क्या मुझे कोई डिज़ाइनर हायर करना पड़ेगा? हाँ सर, एक तो हो सकता है कि आप डिज़ाइनर हायर कर लें और या फिर हो सकता है कि आप खुद से भी, आजकल तो एआई बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, तो खुद से भी डिज़ाइन बना सकते हैं अगर स्मार्ट वे से यूज़ करेंगे चीज़ों को। और वरना अगर आप डिज़ाइनर यूज़ करेंगे तो सारी कॉस्टली चीज़ें हो जाती हैं थोड़ी-सी, डिज़ाइनर की कॉस्ट थोड़ी हैवी होती है। या फिर आप हो सकता है कि किसी भी एजेंसी से जिससे आप प्रोडक्ट रेडी करा रहे हैं, डिस्पैच करा रहे हैं, आप वहीं से बोल दीजिए कि भाई मेरे को डिज़ाइन भी आप ही लोगों से चाहिए और मैं इसमें काम करना चाहता हूँ, ये डिज़ाइन मेरे को चाहिए। तो वहाँ पे डिज़ाइनों की कॉस्ट थोड़ी अलग होती है। अच्छा, तो हुँ। मैं मे बी एक फ्रीलांसर से बात करके हुँ, उससे डिज़ाइन करवा लूँ हुँ, और एआई से ही फ़ोटो क्रिएट कर लूँ। हुँ। आप कौन सी ऐप यूज़ करते हैं एआई फ़ोटोज़ क्रिएट करने के लिए? एआई के लिए आजकल तो गूगल जेमिनी है, चैट जीपीटी है और भी हैं, परप्लेक्सिटी है। हाँ, तीनों अच्छे हैं। मतलब आप कर सकते हैं इससे इज़िली। फ़ोटोज़ क्रिएट करने के लिए मुझे हाँ, मॉडल शूट कराने की ज़रूरत नहीं है। मॉडल शूट कराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी खुद ने कभी मॉडल शूट ज़्यादा नहीं किए। अच्छा, हुँ। कब से आप एआई से फ़ोटो क्रिएट कर रहे हैं? शुरू से ही क्या? हाँ, शुरू में मैंने किया था अपना फ़ोटोशॉप से, क्योंकि मैं खुद ग्राफ़िक डिज़ाइनर हूँ। हाँ, तो मैंने खुद से फ़ोटोशॉप से मोकअप्स जनरेट किए थे, मोकअप्स बनाए थे। लेकिन बाद में जैसे ही एआई आई तो फिर बहुत ज़्यादा वर्क फ्लो थोड़ा तेज़ी से हो गया। एआई का हम यूज़ करके थोड़ा जल्दी कर सकते हैं चीज़ों को। ओके, हुँ। आपने रियल फ़ोटो शूट्स भी कराए हैं कभी? हाँ, रियल फ़ोटोशूट मैंने कहीं कराए नहीं है। मैंने खुद नहीं किए थे। उसमें किसका फेस आपने यूज़ किया था? खुद का ही फेस यूज़ किया था? अपने फ्रेंड्स का यूज़ किया? फ्रेंड का फेस यूज़ किया था। आपने अपने फ्रेंड को टी-शर्ट दी, हाँ, उसको पहनाया, हाँ, उसका फ़ोटो ले लिया और वेबसाइट पे पोस्ट कर दिया। बिल्कुल सर। उससे ऑर्डर्स आए थे? हाँ, ऑर्डर्स तो स्टार्टिंग 1 डे से ऑर्डर हैं अपने पास। अच्छा, हुँ। तो जब से एआई के फ़ोटो शूट्स आपने क्रिएट करने शुरू किए हैं, आपके ऑर्डर्स बढ़े हैं उससे या घटे हैं? हाँ, ऑफ़िशियली ऑर्डर्स बढ़े हैं क्योंकि एआई और भी अच्छा वर्क कर रहा है। अच्छा, और आप ये जो हम मल्टीपल एंगल से चीज़ों को दिखा सकते हैं, चीज़ों को और भी एनहांस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं लोगों की कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ें प्रिंट रहेंगी। बस एआई का ये है कि हम कई सारे एंगल से चीज़ों को, एक सेम मॉडल को कई सारे एंगल से रख सकते हैं। और उसमें अगर आप ऑफ़लाइन चीज़ों को देखें कि मॉडल्स का पहले फ़ोटो शूट करो, फिर उसको एडिट कराओ, फिर उसको पोस्ट करो, तो उसमें कॉस्टली चीज़ें पहुँच जाती हैं फिर। लेकिन ऑथेंटिसिटी भी तो ज़्यादा रहती है ना लाइव फ़ोटोज़ हाँ, में। वो तो है। ऑथेंटिसिटी तो उसी में है। एआई वाली जो फ़ोटोज़ है उसमें कस्टमर को ये तो दिखता ही होगा ना कि कि ये एआई एआई से है, हाँ। जी, जी। तो बिल्कुल, उससे बिल्कुल। थोड़ा-सा ट्रस्ट इश्यू रहता है। हाँ, ट्रस्ट इश्यू उससे मैं बोल नहीं सकता कि ट्रस्ट इश्यू उससे होगा। और ट्रस्ट इश्यू होता है कि प्रोडक्ट अगर कोई कस्टमर कर भी रहा है ऑर्डर, तो मोस्टली हमारा कस्टमर से कनेक्शन किस तरह का है, वहाँ से होता है। मेरे को लगता है कि ट्रस्ट इश्यू वहीं से है। हुँ, आप अगर 1 डे से कस्टमर के साथ कनेक्ट हैं, कस्टमर ने आज देखी चीज़ें, वीडियो देखी, वेबसाइट पे आए और वहाँ से ऑर्डर कर दिया, क्योंकि कस्टमर को बस वो प्रोडक्ट चाहिए। उसके लिए हमने पहले ही नॉर्मल फेस में एक वीडियो बनाई हुआ है इंस्टाग्राम पे, वहीं से हमारे पास मोस्टली कस्टमर आते हैं। तो वो वहाँ से बस वो ऑर्डर करता है और हम अगर कनेक्शन अच्छा रहता है तो कस्टमर को ट्रस्ट रहता ही है। ठीक है। अभी आप एड्स रन करके कस्टमर्स को वेबसाइट पे नहीं लेके जाते हैं। नहीं, अभी तो वेबसाइट पे चीज़ें नहीं कर रहे हैं एड्स रन। अच्छा, ऐड रन नहीं कर रहे हैं, इंस्टाग्राम वाला जो क्राउड है उसी को आप वेबसाइट हाँ। पे लेके जाते हैं। हुँ, ठीक है। आप जो एआई ऐप यूज़ करते हो फ़ोटोज़ क्रिएट करने के लिए, जैसे आपने बताया चैट जीपीटी, जेमिनी या परप्लेक्सिटी, हुँ। ये आप फ्री वाले इनके मॉड्यूल्स यूज़ करते हो या आपने पे सब्सक्रिप्शन ले रखा है, पेड सब्सक्रिप्शन? नहीं, चै आजकल तो सभी फ्री हैं।
आजकल तो सभी फ्री हैं, 1 साल के लिए तो अभी फ्री हैं ही, बाकी आगे लेना पड़ेगा वो तो तो अभी सब्सक्रिप्शन आप चार्ज। फ्री के हाँ, सब्सक्रिप्शंस अभी तो यूज़ फ्री से ही यूज़ कर रहे हैं। मतलब ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि लोगों को ये लगे यार ये कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता हो। नहीं, ये बिज़नेस ही बिल्कुल ऐसा है कि मैंने स्टार्टिंग फ़ेज़ से ही बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से किया है। हम्म मैंने कोई कहीं पे किसी को पैसा नहीं दिया, ना ही मैंने मोस्टली ज़्यादा टूल ऐसे यूज़ किए जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, कुछ नहीं। तो 20,000 के इन्वेस्टमेंट से मैं शुरू कर सकता हूँ। हाँ, 20-30 हज़ार के इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं ईज़िली। बाद में मशीनें ले सकते हैं। हाँ, स्टार्टिंग करके देखिए, अगर आप चीज़ें कर पा रहे हैं, तो बाद में आप अपने आप को बढ़ा सकते हैं, बाद में ठीक मशीनें खरीद सकते हैं। ठीक है तो अब बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम की। हुँ। इंस्टाग्राम के लिए मेरे को कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कंटेंट बनाते टाइम? कंटेंट बनाते टाइम आपको ध्यान रखना चाहिए कि मतलब आपका जो प्रोडक्ट है ना, आप सबसे पहले आपको प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा कि मार्केट में किस तरह से चल पाएगा। अगर आप सेम चीज़ें, रिलेवेंट चीज़ें रखेंगे, तो शायद ना भी चल पाएँ कई बार, है ना? 1-2 वीडियो ट्रेंड कर जाएँ शायद, लेकिन ट्रेंड बदलता रहेगा, फिर वो चीज़ें रहेंगी। आपको ना रूट्स में जाना पड़ेगा, बोल सकते हैं डिज़ाइन्स के प्रिंसिपल पे काम करके डिज़ाइन्स को ज़्यादा शो करना पड़ेगा। या फिर आप इन्फ्लुएंसर पकड़ सकते हैं, अच्छे इन्फ्लुएंसर से आप इन्फ्लुएंस करा सकते हैं अपने डिज़ाइन को, तो वहाँ से आप सही कर सकते इंस्टाग्राम के जो रील्स बनाए उनकी क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए? हैं। लगभग 10 से 15 सेकंड लास्ट। 10 से 15 सेकेंड। हाँ। और मुझे कोई एडिटर हायर करना पड़ेगा? नहीं, इंस्टाग्राम की रील तो आप खुद से भी एडिट कर सकते हैं। ओके। हुँ। सो इंस्टाग्राम कंटेंट के लिए मुझे कोई पैसा नहीं खर्च करना। नहीं, कोई। वेबसाइट पे मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा बनाने के लिए। हाँ, प्रोडक्ट पे मुझे पैसा नहीं खर्च करना। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सिर्फ कस्टमर को प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहा हूँ वेबसाइट पे, हुँ, ऑर्डर आएगा तो आप या आपके कोई तरह के और मैंने किसी को रीच आउट किया है हुँ, उनसे मैं प्रिक्योर करके कस्टमर को डिस्पैच कर दूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कस्टमाइज प्रोडक्ट है तो रिटर्न के तो चांसेस हैं नहीं। नहीं, रिटर्न के चांसेस नहीं होते इतने। हम रिटर्न लेते नहीं है, हुँ, रिप्लेस करते हैं और हुँ, वो अगर जेन्युइन इशू है तभी हम करेंगे। हुँ। ठीक है, तो सुनने में तो मॉडल बहुत इजी लग रहा है, क्या सच में इतना इजी है मॉडल? सर ईज़ी है, अगर बंदा कोई करना चाहता है तो ईज़ी है, इतना टफ़ इजी नहीं होता है। तो सब कर लेते यार कपिल। सर मैं बता सकता हूँ उसमें क्या होता है, अगर कंसिस्टेंसी सबसे पहले वही खेल है। अगर आपने आज इंस्टाग्राम बनाया तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे को विद इन 1 मंथ मैं 1 मिलियन लेके जाने वाला हूँ। तो ये सब तो नहीं हो पाएगा, मेरे को खुद से भी अभी 2 साल लग गए इतने फॉलोवर लेने के लिए, क्योंकि वो सब चीज़ें जेन्युइन ही है बिल्कुल। तो धीरे 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 चीज़ों को आपको करते रहना है, करते रहना है, कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जब आप कर जाओगे। ओके, तो हम्म, कंसिस्टेंसी का ध्यान रखें। हाँ, इंस्टाग्राम पे कंसिस्टेंटली कंटेंट डालें। हाँ। तो एक तरह से देखा जाए तो कपिल आप ये बोल रहे हो कि आपकी जो लाइफ में ये चेंज आया है ये इंस्टाग्राम से ही आया है। इंस्टाग्राम से भी बोल सकते हैं, वहाँ से लोगों ने मेरे को देखा है। ओके। हम्म, आपने जब शुरू किया था ये बिजनेस तो आपने सोचा था कि मेरा इतना स्केल होगा कि मैं करोड़ों का बिजनेस कर पाऊंगा? नहीं सर, इतना तो नहीं सोचा था। स्टार्टिंग में मैंने इंस्टाग्राम के लिए तो काम किया ही नहीं था। स्टार्टिंग में एक्चुअल मेरी कज़न ब्रदर हैं पास में ही, उनकी कपड़े की एक दुकान थी, तो वहाँ से मैंने उनके लिए एक टी शर्ट डिज़ाइन की थी स्टार्टिंग फेज़ में। मैंने किया था कस्टमाइज़ गिफ्ट का काम। तो क्लोथिंग में हम बाद में गए जब हमें चीज़ें वहाँ पे अच्छी दिखी। उनके लिए एक ये ट्रैक सूट रेडी किया, तो उसके लिए हमें थोड़ा-सा रीच आउट अच्छे से मिला, बहुत सारे काफ़ी सारे लोगों ने एप्रिशिएट किया और प्रोडक्ट को डिमांड किया वहाँ से। तो उन्होंने बोला कि और भी रेडी करो, तो फिर वहाँ से चीज़ें हमने चेंज की थी। हम्म। और जो आपका ये प्रोडक्ट है इसके डिज़ाइंस आप ही रेडी करते हो? हाँ जी, इसके लिए कौन से आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो? फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर। फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर। क्या वो फ्री वर्जन्स हैं जो आप यूज़ करते हो? बिल्कुल, सर फ्री वर्ज़न यूज़ कर सकते हैं। आप फ्री वर्जन ही हाँ, यूज़ मैं करते फ्री वर्ज़न यूज़ करता हूँ अभी तक तो। हो? अच्छा, तो हाँ, आप किसी भी टूल में एक भी पैसा खर्च नहीं कर रहा है? नहीं, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ओके, दैट्स ग्रेट। तो किसी भी टूल पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है अभी। और डिज़ाइन किया जा सकता है फोटोशॉप शॉप के फ्री वर्जन हाँ, से। पहले थोड़ा टफ़ था डिज़ाइन खुद से क्रिएट करना। आजकल तो एआई है, एआई के साथ आप कर सकते हैं अच्छे से डिज़ाइन, अच्छा। बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे तो आप मेरे को बता रहे थे आपका कोई एक फ्रेंड है हुँ। जो ड्रॉप शिपिंग का ही बिजनेस इसी हुँ, मॉडल को यूज़ करके हुँ। उसकी करोड़ों की सेल है। एक हाँ, बार थोड़ा बिल्कुल। सा डिटेल में बताएंगे, मे बी विदाउट टेकिंग अ नेम? सर है, मतलब अभी वो 12th में ही है, हम्म शायद पास आउट भी है 12th अभी किया है उसने। तो काफ़ी अच्छे से सेल कर रहा है वो, इसी चीज़ को यूज़ करके ड्रॉप शिपिंग ही किया है उसने। लेकिन उसके खुद के डिज़ाइन होते हैं हमेशा से। पहले से वो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा चीज़ें देखता है,
तो उसी चीज़ को उसने सेल किया है। क्या सेल है उनकी? एनुअल मेरे हिसाब से सर 1.5 सीआर से प्लस ही है। 1.5 CR से प्लस है हाँ ड्रॉप शिपिंग में। हाँ हाँ वो वेबसाइट से ऑर्डर लेता है और हाँ डिलीवर उसके बिहाफ पे कोई और करता है। हाँ हाँ हाँ। ओके, और ये मॉडल आपको लग रहा है ऐसा है जो बहुत सारे लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर। ओके, और हम्म। ये गारमेंट्स में ही ऐसा है, टी शर्ट्स वगैरह में, या और भी प्रोडक्ट्स में ऐसा हो सकता है? सर मैंने तो अभी गारमेंट्स में ही किया है, और मेरे को गारमेंट्स में तो लगता है कि इजी है करना। और भी प्रोडक्ट्स में भी आप अच्छे से इजी कर सकते हैं। हम्म। आप बड़ी जगह जुड़ें कहीं पे जहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, वहाँ से आप करिए। ओके। किसी भी प्रोडक्ट में जा सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि गारमेंट्स में ही। अच्छा, हम्म। आगे का क्या प्लान है आपका? सर आगे का प्लान है कि ऑफलाइन हम अपने आप को अलग अलग स्टेट में थोड़ा बिल्ड करें, अपने आउटलेट बनाएं और भी अच्छी अच्छी जगह पे जाके। और मेरा मोस्टली जो प्लान है वो वही है कि मैं ऑल ओवर इंडिया चीज़ों को दिखा पाऊँ या फिर बेच पाऊँ। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम ऑनलाइन करते हैं ना, तो ऑनलाइन में थोड़ी कॉस्टली होती हैं चीज़ें, क्योंकि वेबसाइट की कॉस्ट हो गई, कोरियर चार्ज होते हैं, और सीओडी चार्जेस भी होते हैं, काफ़ी सारे चार्जेस होते हैं जो हिडन चार्जेस जो हमें ऐड करने ही करने होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के अंदर में। तो मैं कोशिश करूँगा कि हम ऑफलाइन अपने आप को ज़्यादा रखें, जिससे कि हम प्राइस की कॉस्ट और मतलब किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम कर पाएँ और भी। जैसे मेरा खुद का ही आउटलेट है यहाँ पे अपना, तो वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो भी बंदा आता है वो उसको कम से कम 200 रुपये लेस मिलती हैं चीज़ें ऑनलाइन से। 150 से 200 रुपये कम से भी कम लेस मिलती हैं। ओके। हम्म। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के लिए? कितना किसी को पढ़ा लिखा होना चाहिए? मैं खुद नहीं हूँ। ओके। एजुकेशन की कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज़ें स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, बस किसी भी काम की स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, आपने कहाँ तक पढ़ाई की हुई है? मैंने खुद ग्रेजुएशन की हुई है बस। आपने ग्रेजुएशन की है? हम्म। तो लेट्स से किसी ने ग्रेजुएशन भी नहीं की हुई है। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा। सोशल मीडिया तो आजकल हर कोई चला रहा है। अच्छा, वहाँ से चीज़ें कर सकता है। वहाँ से कर सकते हैं। तो आप फेसबुक भी से भी लीड्स लाते हैं या सिर्फ इंस्टाग्राम से? अभी तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे फोकस किया हुआ है सर। अच्छा। हाँ, फेसबुक को थोड़ा अभी लोग जो यंग एज, मतलब मेरा जो प्रोडक्ट है वो यूथ को टारगेट करता है, हम्म। और मेरा मानना है कि यूथ आजकल अभी इंस्टाग्राम पे ज़्यादा है, फेसबुक पे अच्छा, उतना नहीं है। वैसे बाय द वे इंस्टाग्राम को तो फेसबुक से लिंक कर सकते हैं हाँ, मैंने वो कि किया हुआ है। जो भी हाँ। प्रोडक्ट आप डाल रहे होगे इंस्टाग्राम पे, वो हम्म। फेसबुक पे शो हो ही रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। तो आपने कर ही रखा होगा। हम्म। यूट्यूब पे भी पोस्ट करते हैं वीडियोस वगैरह? हाँ, मैंने बीच में थोड़ा किया था, अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कंसिस्टेंसी यूट्यूब पे नहीं कर पा रहा हूँ। क्या रीज़न है नहीं कर पाने का? थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है चीज़ों का। अच्छा, अभी इंस्टाग्राम पे फोकस है मोस्टली, और वेबसाइट पे चीज़ों को इन्हेंस कर रहे हैं थोड़ा सा। तो आपने जो यूट्यूब पे डाले थे उसमें क्या चैलेंज आया था आपको? सर मेरे को नहीं लगता कोई चैलेंज है वहाँ पे। जो वीडियोस हम इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं वही वीडियोस हम यूट्यूब शॉर्ट्स में भी डाल सकते हैं, हम्म। और भी चीज़ें इन्हेंस कर सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को, बिहाइंड द सीन दिखा सकते हैं चीज़ों को, किस तरह से प्रोडक्ट बनता है। तो वो सब चीज़ें डाल सकते हैं, काफ़ी सारे चीज़ें हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन अभी कर नहीं रहे हैं? हाँ, अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आपके पास कंप्लेंट्स भी आते हैं कुछ लोगों के जब आपने डिलीवर किया तो ख़राब प्रोडक्ट है, हम्म। या बेकार प्रिंट है, या जैसे दिखाया था वैसा नहीं है, इस तरह के इश्यूज भी आते हैं? नहीं सर, ऐसा मेरे पास आज तक नहीं आया कोई भी कंप्लेंट कि जैसा दिखाया था वैसा नहीं है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? नहीं है सर, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि पहले ही हम वीडियो शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं वीडियो में प्रॉपर, बिल्कुल रॉ वीडियो है वो कोई एआई के द्वारा नहीं बनाई गई है। रॉ वीडियो दिखाते हैं तो पब्लिक को दिखता है कि हाँ ये प्रिंट है, और वही प्रोडक्ट बिल्कुल जाता है फिर सेम। तो फिर वो तो हो ही नहीं सकता कि जो दिखा रहे हो वो नहीं गया। हाँ, ओके। ये हो सकता है कि साइज़ इशू आ गया, साइज़ छोटा बड़ा हुआ किसी का, क्योंकि अपने साइजेस थोड़े काफ़ी सारी चीज़ों के बड़े होते हैं, ओवर साइजेस भी होते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ों के थोड़े छोटे साइजेस भी हैं, तो उसमें चीज़ें हो सकती हैं। तो कैसे आप हैंडल करते हो ये इंक्वायरीज? आपके पास कैसे आते हैं? इंस्टाग्राम पे मैसेजेस वगैरह आते हैं? नहीं, जैसे हमारे पास वेबसाइट से ऑर्डर आए, तो हम क्या है सबसे पहले देखते हैं कि वेबसाइट से तो चीज़ें हो जाती हैं मैनेज, क्योंकि वहाँ पे साइज़ चार्ट वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप से जो ऑर्डर आते हैं उनको हमें कंफर्म करना पड़ता है कि आपको साइज़ क्या रहेगा, उसको फिर साइज़ चार्ट भी दिखाना होता है कि साइज़ चार्ट देख के प्रॉपर साइज़ ले, मतलब हो जाए, कस्टमर जो साइज़ मांग रहा है वो साइज़ ही उसको पहुँचे। वैसे ये व्हाट्सएप वाला जो मॉडल है क्या ये स्केलेबल है? मतलब अभी तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप सेल्स कम है,
हुँ। कल को लेट्स से आप 50 करोड़ की सेल करने का प्लान करते हो, तो व्हाट्सएप थोड़ी स्केलेबल है, उससे थोड़ी सेल हो पाएगी। नहीं, उससे इतना नहीं कर पाएँगे। हाँ, व्हाट्सएप से आप कनेक्शन बना सकते हैं, हुँ, लेकिन सेल तो आप वेबसाइट से ही कर पाएँगे अच्छे से। हुँ, ओके। हुँ, सो कपिल, अभी तक जो आपने बताया उसकी समरी ये है कि अगर मुझे टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस करना है, कल को बड़ा बनाना चाहता हूँ, लेकिन शुरू में मैं 20 एक हज़ार से कर सकता हूँ। बिल्कुल। मुझे एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी, हुँ, उस वेबसाइट पे मुझे प्रोडक्ट्स लिस्ट करने पड़ेंगे। हुँ। मेरे पास माल नहीं होने की ज़रूरत है, नहीं, मुझे शुरू में सिर्फ लिस्ट करना पड़ेगा। हाँ। उसके लिए मैं एआई के थ्रू, चैट जीपीटी, जेमिनाई या परप्लेक्सिटी के थ्रू फोटोज़ क्रिएट कर सकता हूँ, डिज़ाइंस क्रिएट कर सकता हूँ, उसको हुँ, लिस्ट कर दिया। हुँ, वो लिस्ट करने के बाद जब कस्टमर का ऑर्डर आएगा तो वो ऑर्डर मैं आपके पास भेज दूँ डिटेल्स, और आप उस प्रोडक्ट को प्रिंट करके, टी शर्ट को प्रिंट करके और कस्टमर के यहाँ पे डिलीवर कर देंगे, हुँ, और बीच में मैं उसमें कमीशन रख लूँगा। हुँ, जब बिल्कुल। मेरा ये बिज़नेस चल जाता है, तब मैं जाके वो जो मशीनें आपने बोली हैं, पीडीटी, हीट प्रेस हो गया, डीटीएफ हो गया। और हीट प्रेस और डीटीएफ मशीन जो है वो बाद में मैं प्रिक्योर कर सकता हूँ, जब मेरे हुँ, पास 8-10 लाख रुपए का हुँ, फंड्स इकट्ठा हो जाएगा। बिल्कुल, और फिर मैं उसमें मे बी लेटेस्ट स्टेज पे मैं दूसरे लोगों को भी बोल सकता हूँ कि आप अपने ऑर्डर्स मेरे को दो और मैं प्रिंट करके आपको भेज दूँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सो ये डूएबल मॉडल है। हुँ, और जो सेल्स आ सकते हैं वो इंस्टाग्राम के रील्स से आ सकता है, जो कस्टमर्स आपके वेबसाइट पे जाएंगे। इस बिज़नेस में मेरा मानना सर ये है कि एक ही गेम है बस। हम्म सबसे पहले आपका डिज़ाइन इतना परफेक्ट होना चाहिए कि लोगों को ना मतलब एंगेज करे, हम्म खींचे लोगों को, देखे खुद ही। हम्म तो डिज़ाइन के लिए मैं प्रेफ़र करूँगा फ़ोटोशॉप यूज़ करें हमेशा, फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर। हम्म ये थोड़ा हो सकता है कि टाइम लगे सीखने में, लेकिन ये बहुत ही अच्छे टूल हैं। हम्म आप मोकअप्स एआई से बना सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन्स आप इन्हीं से बना पाएँगे सही से, हम्म जो काम करेंगी चीज़ें। हम्म क्योंकि अगर हम किसी भी डिज़ाइन को प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट करते टाइम पे हमें हाई रिज़ॉल्यूशन की ज़रूरत होती है हम्म और एआई हमें उतना रिज़ॉल्यूशन नहीं देता अभी। वहाँ पे आप अपना ऑन स्क्रीन दिखा सकते हैं, लेकिन प्रिंट करने के लिए हमें अच्छी चीज़ चाहिए। हम्म हुँ, आरटीओ, हुँ, मतलब कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचा ही नहीं और वापस आ गया। हुँ, मे बी कस्टमर ने फ़ोन नहीं उठाया हाँ, या मना कर दिया। हुँ। इसके लिए आप कुछ करते हैं रिड्यूस करने के लिए कि यार आरटीओ ज़्यादा हो रहा है, हमें रिड्यूस करना है? नहीं सर, आरटीओ इतना ज़्यादा है भी नहीं। अच्छा। हाँ, काफ़ी कम है, 8-10% का आरटीओ है। फिर भी उसको कम करने के लिए कुछ स्टेप्स आप अब लोगों ने कम लिए? करने के लिए सर वही करते हैं कि जिस दिन कोई भी प्रोडक्ट हमारा आउट फॉर डिलीवरी होता है कस्टमर के लिए, तो कस्टमर को हो सकता है कि हम कॉल करके एक बार कॉल आउट बता दें कि भाई आपका आज प्रोडक्ट आने वाला है, तो अगर आपको कोरियर बॉय का कॉल आए, तो आप प्रोडक्ट को रिसीव कर लीजिएगा। हम्म हम पहले से कस्टमर को इन्फॉर्म कर दें। मैनुअल इंटरवेंशन के थ्रू कस्टमर को हाँ, इन्फॉर्म करते हैं। हाँ, या फिर आप मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, हुँ, वंडरफुल। कपिल, आरटीओज बहुत सारे आते होंगे, हुँ, प्रोडक्ट्स चोरी भी होते होंगे, बीच में डिलीवरी सर्विसेज हाँ, वाले लोग निकाल लेते होंगे, इसको हाँ, कैसे बिल्कुल। हैंडल करते हो? वो तो होता ही है सर, हर किसी बिज़नेस के साथ है वो प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है सर, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट भेज रहे हैं, तो हम उसका पहले से एक वीडियो शूट कर लेते हैं डिस्पैच करते टाइम पे। और हमारे पास जब प्रोडक्ट आता है, मान के चलिए कि मेरे को कुछ भी गंदा कपड़ा डाल दिया या फिर कुछ भी डाल दिया, प्रोडक्ट निकाल लिया। क्योंकि कई बार मेरे को लगता है कि कोरियर बॉय को शायद पता चल जाता है कि प्रोडक्ट इसमें अच्छा है, तो वो निकाल लेते हैं उस चीज़ को और वापस से सेम पैक करके अंदर उसमें कुछ भी डाल दिया, वो दे देंगे। तो उसको हम इस तरह से क्लेम कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट को ओपन करते टाइम वीडियो बना लें और कंपनी को सीधा वीडियो पोस्ट करें, क्लेम करें, बोलें कि भाई मेरे को मैंने सेम प्रोडक्ट भेजा था, सही प्रोडक्ट भेजा था, लेकिन मेरे को ये रिसीव हुआ है। तो वहाँ से हमें क्लेम मिल जाता है, रिफंड मिल जाता है। तो इसलिए हम थोड़ा आरटीओ को मैनेज कर लेते हैं। अच्छा। हुँ। और आपकी सेल में पीक पीरियड कौन सा रहता है? पीक पीरियड सर रहता है अपना अप्रैल, मई, जून। क्या सबसे रीज़न? ज़्यादा पीक पे रहते हैं ये चीज़ें। क्या रीज़न है? मोस्टली एक तो समर आता है और दूसरा मई में महाराणा प्रताप जयंती होती है। तो उसमें क्या है कि अपना जैसे प्रोडक्ट ही राजपूताना कल्चर को बेस करता है। तो उसमें क्या है कि काफ़ी जगह पे बहुत ही अच्छी तरह से राजपूताना जयंती मनाई जाती है महाराणा प्रताप जी की और अपने साठा चौरासी में बहुत ही अच्छे से मनाई जाती है। तो पहले से ही पीरियड हमारा वहीं पे वो ही रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टी शर्ट हमारी सेल होती है उस टाइम पे। अच्छा। हाँ, और 9 मई के आसपास कुछ ज़्यादा ही पीक पे रहती हैं चीज़ें और फिर जब जून में आ जाते हैं तो फिर हमारा ऑफलाइन अच्छे से होता है क्योंकि उसमें वो डाक कवर वगैरह का सीन होता है। डाक कवर में हमें ड्रेसेस तैयार करके देनी होती, तो वहाँ पे भी अच्छा होता है अपना। वहाँ होता है, क्या विजन है, क्या मिशन है आपका, क्यों ये आपने बिजनेस बनाया? हाँ, मैं खुद राजपूताना कम्युनिटी से हूँ। हाँ, तो मैंने क्या देखा बचपन से ही चीज़ें देखी हैं कि मतलब लोगों के अंदर ना एंगेज है इस चीज़ को लेके, हमारे इधर में कुछ ज़्यादा ही है।
वहाँ पे। तो पहले से मैं एक ब्रांड था, नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन उस ब्रांड को देख के मैं खुद इंस्पायर हुआ था, उनकी टी-शर्ट मैं पहनता था खुद से ही। तो जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, मैंने बताया था अभी कि मैंने एक ट्रैक सूट रेडी किया राजपूताना के लिए। तो सबसे पहले मैंने वो टी-शर्ट रेडी की, ब्रांड ट्रैक सूट के बाद। वो टी-शर्ट मेरी इतनी पॉपुलर हुई कि मैंने दिन के 2-200 3-300 पीस निकाले उसके, ऑफ़लाइन में। तब तक मैं ऑनलाइन में था भी नहीं। ऑफ़लाइन में मैंने दुकानों पे सेल किया चीज़ें। मेरे को मतलब वहाँ से बहुत ज़्यादा किक मिली है इस चीज़ को लेके। हुँ। ठीक है कपिल, इस पॉडकास्ट में मुझे लग रहा है एंड टू एंड हमने लोगों को सारा ही बता दिया है हुँ, कि कैसे आप एक क्लोथिंग ब्रांड शुरू कर सकते हो, 20,000 के छोटे इन्वेस्टमेंट से टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हो। बिल्कुल। जाने से पहले कोई एक एडवाइस जो आप यूथ को देना चाहते हो? सर मेरा तो वही रहेगा कि अगर आप किसी भी फ़ील्ड के अंदर हैं, आपको कुछ स्टार्ट करना है, तो मेरा मानना वही है कि वेट ना करके स्टार्टअप कर दें। अगर आप करते हैं तो आपके साथ चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस को आप जब देखते जाएँगे, चीज़ों को करते जाएँगे तो आपको खुद से आ जाएगा करना। सीखने की ज़रूरत नहीं है, खुद से आता है करना। तो आप कंसिस्टेंसी काम करें बस, मेरा तो वही है। थैंक यू कपिल, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। जी, आपने दिल खोल के लोगों को हेल्प करने की कोशिश की है। और जिनको भी टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू करना है, यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद कपिल। उनके इंस्टाग्राम पेज मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उनको मैसेज भेज सकते हैं। और कोशिश की है कपिल ने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की। देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर इन टू बिजनेस लाइक व्हाट कपिल इज़ डूइंग, तो काफ़ी सारा आप रिसर्च करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल एंड। आप कौन सी एक दो चीज़ें ऐसी इस पॉडकास्ट में सीखी है जो आप इम्प्लीमेंट करने वाले लाइफ में, बता के जाना, और अगले पॉडकास्ट में कौन से गेस्ट को बुलाऊं वो भी बताना। थैंक यू।